इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इंडिया न्यूज की टीम उस मंदिर परिसर में पहुंची जहां आतंकियों ने बच्चों को कैद करने की प्लानिंग की थी और यहीं पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 28 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें जैश के 3 आतंकियों को ढेर किया गया। अखनूर के बटल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई है। तीनों आतंकी मारे गए हैं और सबसे सफल ऑपरेशन इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने बिना किसी नुकसान के इन तीनों आतंकियों को मार गिराया है। हथियारों का जखीरा जो आतंकियों से मिला है वो बताता है कि आतंकी किस मंसूबे से यहाँ आए थे। एक तस्वीर आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कैसे और किस जगह पर ये आतंकी आखिर छुपे हुए थे। आप सोचिए, ये वो ठिकाना है जिस जगह पर आतंकी छुपे हुए थे। मैं सबसे पहले आपको ये तस्वीरें जो बता रहा हूं, ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं कि किस तरह से आतंकी जो है अपने आप को बचाने के लिए इस बेसमेंट का इस्तेमाल कर रहे थे। और ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो ये मंदिर परिसर का आंगन था बाहर, इसमें छुपकर ये आतंकी लगातार सिविलियंस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे और प्रयास कर रहे थे। यहाँ मैं जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा हूं तो अपने आप में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो मंजर कैसा रहा होगा। आप सोचिए, ये जो कंक्रीट की दीवारें हैं, इन दीवारों पर जो निशान हैं बुलेट्स के या ये जो डैमेज हुआ है, ये बताता है कि कितना कठिन समय जो है वो रहा 28 घंटे का, जब इन आतंकियों को यहाँ पर मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन को चलाया। ये पूरा जो यहाँ पे लगा हुआ है ढांचा, ये स्टील का है और इस ढांचे के भीतर दरअसल छुपकर ये आतंकी जो है बैठे हुए थे और इसी को भेद कर अंदर जो है वो इन आतंकियों को मार गिराना था। मैं यहां से आपको तस्वीर बताने की कोशिश करता हूं, कैमरामैन से कहूंगा वो भी भीतर आकर आपको बताएं। सबसे पहले ये बाहर जो सामान था, लोहे की जो रेलिंग लगी हुई थी, इसको जो है शेलिंग के जरिए तोड़ा गया और उसके बाद वो जो आतंकी अंदर छुपे थे वो इन दीवारों, क्योंकि ये दीवारें जो है एक बंकर का काम कर रही थी, क्योंकि ये बेसमेंट है, ऐसे में इन दीवारों को में जो इनको तोड़ना जो है वो बेहद मुश्किल था। मगर उसके बावजूद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हुई, आप देखेंगे ये बुलेट के निशान जो है वो बताते हैं कि किस तरीके से हैवी शेलिंग करके इन आतंकियों को जो अंदर छुपे हुए थे इनको टारगेट किया गया। ये सीमेंट के कंक्रीट के पिलर हैं, इन पिलर्स को देखिए तो साफ लगता है कि कैसे कठिन परिस्थितियां रही होंगी। कई मोटार शेल जो हैं जो लॉन्चर से जो मारे गए थे वो यहाँ पर छत पर गिरे और उसके बाद जो है ये जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद जो है आप देखेंगे कंक्रीट का छत जो है वो टूटा और उसके बाद आतंकियों तक पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। आतंकी दरअसल इस जगह पर थे, आप देखिए, आतंकी दरअसल इस जगह पर थे अंदर, और अंदर उन्हें जो है छुपने के लिए एक ऐसी जगह मिल चुकी थी जिसे सुरक्षा बलों द्वारा भेदना काफी मुश्किल था। अब देखिए अंदर जो सामान पड़ा हुआ था, ये दरअसल एक स्टोर था मंदिर का, जिसमें बर्तन या बाकी वो सामान जो कभी ओकेजनली चाहिए होता है उसको रखा गया था। और इन बर्तनों में भी आप देखें कि किस तरीके से बुलेट्स के निशान देखे जा सकते हैं। ये पूरे तरीके से छन्नी हुए हैं। ये आप देखेंगे कंक्रीट का पिलर है, इस कंक्रीट के पिलर को पूरे तरीके से जो है ये टूट चुका है और इसको तोड़कर ही कहीं ना कहीं आतंकियों को जो अंदर बैठे हुए थे उनको मार गिराया गया। ये वो जो है वो निशान है आखिरी जो फाइनल असॉल्ट किया गया था, जिसके बाद जो है इन आतंकी जो 2 बचे हुए थे उनको मार गिराया। पहले आतंकी को पहले दिन ही मार लिया गया था, मगर 2 आतंकी इस बेसमेंट में छुपे थे और ये फाइनल असॉल्ट के जो है वो निशान हैं। और जो सेना की तरफ से जब कार्रवाइयाँ हुई, सामने से रॉकेट लॉन्चर से दागे गए ये गोले जो हैं, इनसे ये आतंकी नहीं बच सके और उसके बाद इन आतंकियों का सफाया हुआ। और ये कहीं ना कहीं मंजर अपने आप में बताता है कि इस जगह पर आतंकी जहां पर छुपे हुए थे, इनको भेद कर इस जगह को भेद कर यहाँ पर उनको मार गिराने के लिए ना सिर्फ सेना और पुलिस बल्कि भगवान शंकर ने भी सुरक्षा बलों की मदद की, क्योंकि ये इस मंदिर में, जिसे शिवासन मंदिर कहा जाता है, यहाँ पर ये आतंकी छुपे थे और इसी के सहारे वो सेना के काफिले को निशाना बनाना चाहते थे। इसी मंदिर परिसर के भीतर आतंकी उन बच्चों को होस्टेज बनाना चाहते थे, मगर भगवान शंकर की कृपा से ऐसी कोई भी जो आतंकियों की मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाई। मंडी दिग्रह के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। तो आतंकियों का लगातार खात्मा किया जा रहा है और उन सबके बीच